स्वागत है दोस्तों ऑल एग्जाम जनरल स्टडीज में। तो आज के सेशन में हम बात करेंगे कि मालदीव बायकॉट से चीन क्यों बौखलाया, आखिर चीन को क्या परेशानी है। तो हम एक बात बता दें कि ये जो आप चित्र में देख रहे हैं ये मालदीव है। ये है लक्षद्वीप, लगभग लक्षद्वीप के क्षेत्रफल के बराबर है, लेकिन ये बहुत ही चाइना के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही स्ट्रैटेजिक पॉइंट है। तो हम वो कारण बताने से पहले आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लें नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए, और बेल आइकन का घंटी जरूर दबा लें, ठीक है। तो चलिए हम बताते हैं कि आखिर ये क्यों चाइना को परेशानी में डाल रहा है और चाइना के लिए मालदीव क्यों महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं, है ना। सबसे पहले ये देखिए कि ये है चाइना का वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, जिससे ये हिंद महासागर के साथ साथ अफ्रीका और यूरोप प्लस उत्तर एशिया में अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहता है। और नेक्स्ट देखिए, और नेक्स्ट ये है पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो उसका वन बेल्ट रोड इनिशिएटिव का ही एक पार्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि ये चाइना का वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव और पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक डोर, ये सिर्फ इकोनॉमिक्स ही नहीं है, इकोनॉमिकली रूप से नहीं बनाया गया। इसका मेन मकसद है हिंद महासागर यानी दक्षिण एशिया और दक्षिण एशिया में प्रभुत्व स्थापित करना और भारत को घेरना। ये दोनों राजनीतिक और इकोनॉमिक दोनों दृष्टि से, क्योंकि अभी आप जान ही रहे हैं कि भारत एक उभरता हुआ और सबसे चाइना को भी इकोनॉमिक ग्रोथ में पीछे छोड़ दिया है, ठीक है। तो इस स्थिति को देखते हुए चाइना ऐसा कर रहा है, ठीक है। और जानते ही हैं कि वो साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का ये पूरा स्थापित करना चाहता है, प्लस वर्ल्ड इकोनॉमी का वर्ल्ड पावर बनना चाहता है। लेकिन ये तभी पूरा हो सकता है जब दक्षिण एशिया में जितने भी देश है उसका सपोर्ट करे। तो इसी के लिए वो अपना सभी जगह अपना सभी को थोड़ा थोड़ा इकोनॉमिक सपोर्ट देकर वो अपना प्रभुत्व स्थापित कर रहा है, जिसमें मालदीव, श्रीलंका और पाकिस्तान जैसे देश है, ठीक है। जैसा कि आप पहले ही देख चुके हैं कि पाकिस्तान भी वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव का पार्ट है। वो जो उसका जो कॉरिडोर है, इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो भारत का जम्मू कश्मीर से गुजरता है, ठीक है। यानी ये पाक अधिकृत कश्मीर से ये रूट गुजरता है, जिससे पीओके में भारत की दावेदारी कमज़ोर होगी और चाइना को भारत को घेरने में मदद मिलेगी और उसकी स्थिति मजबूत होगी, ठीक है। लेकिन भारतीयों द्वारा मालदीव का बायकॉट से मालदीव सरकार की इकोनॉमिक स्थिति और मालदीव की सरकार की स्थिति बहुत ही कमज़ोर होती दिखाई दे रही है, जो चाइना के लिए परेशानी खड़ी कर रही है। और चाइना को ऐसा लग रहा है कि कहीं मालदीव भारत की ओर ना रुख कर ले, जिससे भारत का घेरने की नीति चाइना का और दक्षिण एशिया में प्रभुत्व स्थापित करने का कहीं चाइना का नीति असफल ना हो जाए। तो आप यह समझ ही गए होंगे कि मालदीव बायकॉट से चीन क्यों बौखलाया है और ये मालदीव बायकॉट किस प्रकार चीन के लिए एक बड़ी समस्या खड़ी कर सकता है। तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यही मैं ये सेशन को समाप्त करता हूँ और अगले न्यू सेशन के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।